आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में बात करेंगे। महात्मा बुद्ध का जीवन त्याग, करुणा और सत्य की खोज की एक प्रेरणादायक कथा है। उनका जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र के रूप में 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। उनका जन्म नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही सिद्धार्थ के व्यक्तित्व में संवेदनशीलता और करुणा के गुण थे। उनके पिता ने उन्हें राजमहल के सुख सुविधाओं में पाला और संसार के दुखों से दूर रखने का प्रयास किया। युवा अवस्था और वैभवपूर्ण जीवन सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। राजमहल में वह विलासिता और ऐश्वर्य से परिपूर्ण जीवन जी रहे थे, लेकिन उनके भीतर हमेशा एक अनजानी बेचैनी थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह ऐश्वर्य और भोग क्यों उन्हें संतुष्टि नहीं दे पा रहे हैं। 4 दृश्य और वैराग्य का आरंभ। एक दिन उन्होंने अपने रथ चालक चन्ना के साथ नगर भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा बदल दी। आइए उन दृश्यों के बारे में बताते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति जिससे उन्हें पहली बार समझ आया कि बुढ़ापा अटल है। एक बीमार व्यक्ति जिसने उन्हें जीवन की क्षण भंगुरता और पीड़ा का एहसास कराया। एक मृत शरीर जिसने मृत्यु के अनिवार्यता को स्पष्ट किया। एक सन्यासी जिसे देखकर उन्हें शांति और आत्मिक संतोष का अनुभव हुआ। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे चिंतन में डाल दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि जीवन में सुख अस्थायी है और संसार केवल माया है। राजमहल का त्याग। इन विचारों ने उनके भीतर वैराग्य की भावना को जन्म दिया। एक रात जब पूरा राजमहल गहरी नींद में था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए देखा। उनका हृदय द्रवित हुआ, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि अपने परिवार को छोड़कर वे सत्य की खोज में निकलेंगे। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर एक सन्यासी का वेश धारण किया और राजमहल छोड़ दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। यह त्याग न केवल सांसारिक सुखों का था, बल्कि यह उनकी आंतरिक यात्रा की शुरुआत थी। तपस्या और ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने गुरु आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने उरुवेला, वर्तमान बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। सप्ताहों तक ध्यान करने के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। वह बुद्ध ज्ञानी बन गए। उन्होंने जाना कि दुख का मूल कारण इच्छाएं हैं और इन्हें समाप्त कर ही निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। त्याग का महत्व। बुद्ध का त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं था, यह उनके अहंकार, इच्छाओं और स्वार्थ का भी त्याग था। उनके जीवन ने यह संदेश दिया कि सच्चा सुख आत्मज्ञान और दूसरों की सेवा में है। उन्होंने संसार के सभी प्राणियों के प्रति करुणा का संदेश दिया। उपदेश और धर्मचक्र प्रवर्तन ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन को मानवता की सेवा और दुखों को समाप्त करने के उपाय बताने के लिए समर्पित कर दिया। महात्मा बुद्ध का त्याग हमें यह सिखाता है कि सांसारिक वस्तुएं और ऐश्वर्य आत्मिक शांति का स्रोत नहीं हो सकती। उनका जीवन हमें त्याग, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा आनंद केवल आत्मज्ञान और दूसरों के कल्याण में है। बुद्ध के इस त्याग और उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता के लिए अमूल्य धरोहर हैं। हम उम्मीद करते हैं आप महात्मा बुद्ध के जीवन से प्रेरणा लेंगे और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।